तो ये जो बिजनेस माइंडसेट से चलने वाले रिलेशन है, इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। देखो, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। हाउ टू बी हैप्पी इन मैरिड लाइफ, वैसे इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। अगर मैटरलिस्टिक हुए तो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मैटरलिस्टिक रिलेशन की जो फाउंडेशन होता है, बेस होता है, वो होता है सेल्फिशनेस। लड़की सोचता है लड़के से मजा लूंगा, लड़का सोचता है लड़की से मजा मिलेगा। तो दोनों की जो रिलेशनशिप है उसकी फाउंडेशन है सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ हैप्पीनेस, कि उससे मुझे मिलेगा, ये सोच रहा है इससे मुझे मिलेगा। तो ये जो बिजनेस माइंडसेट से चलने वाले रिलेशन है, इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। देखो, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जितना भी रिलेशनशिप है वो ज़्यादातर टूट रहा है, डिवोर्स हो रहा है। और जो भी बचा कुचा है वो एडजस्ट कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है एक दूसरे को, ये सब हो रहा है ना। इवन बंदे का जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस का जो रूट कॉज है अभी के दिनों में, वो रिलेशनशिप ही है। तो भाई इतना डेंजरस हो चुका है आज की मैरिड लाइफ। तो मैंने सोचा कुछ फॉर्मूला निकालते हैं कि मैरिड लाइफ में हम कैसे खुश रह सकते हैं, एक अच्छा सा रिलेशनशिप मेंटेन कैसे कर सकते हैं। देखो यार, यूट्यूब में भरा पड़ा है वीडियोस, बड़े बड़े स्पीकर ने बोला है, फॉर्मूला दिया है, कोई 3 टिप्स, 4 टिप्स, 5 टिप्स दिया है। तो अल्टीमेटली कोई मैटरलिस्टिक वे में इसको हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ नहीं, हर किसी से आपके रिलेशन अच्छा रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है। जब आपकी हार्ट में गॉड आएगा, जब आपकी हार्ट में कृष्ण आएगा, सुप्रीम आएगा, तो आप सेल्फलेस बनते जाओगे, आप फुलफिलमेंट फील करोगे। आपकी जो हैप्पीनेस है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, किसी पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी हार्ट में गॉड है और गॉड ही आनंद है। आप हमेशा ईश्वर का आनंद अनुभव करोगे। फिर लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपका रहेगा नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल बन चुके हो। फिर अब हर किसी से सेल्फलेस बन सकते हो, और यही सोर्स है हैप्पीनेस का। और अगर आप गॉड कॉन्शियस बन चुके हो, तो आप ऐसी एक लड़की से शादी करोगे जो गॉड कॉन्शियस हो। फिर ये जो हस्बैंड वाइफ है, जो स्पिरिचुअल है, और इन दो लोगों के बीच में सुप्रीम है, गॉड है, कृष्णा है, फिर कभी इन लोगों के अंदर उतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि ये सेल्फलेस है। एक दूसरे को ऑब्जेक्ट नहीं मानेगा, एक दूसरे को एज अ डिवोटी मानेगा, भगवान का डिवोटी है, सेल्फलेस हो जाएगा। इन लोगों में डिवोशन आ जाएगा, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आ जाएगा, तो ये शांतिपूर्ण जीवन बिता सकता है। अदरवाइज कोई मैटरलिस्टिक रिलेशनशिप में जिसमें गॉड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल बनो, आपके हार्ट में गॉड को लाओ, स्पिरिचुअल बनो, फिर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभा पाओगे। दैट्स द होल पॉइंट देयर। और अगर आप शादीशुदा हो, आप स्पिरिचुअल बन चुके हो, लेकिन आपकी वाइफ ने स्पिरिचुअल बनी, आप की हस्बैंड स्पिरिचुअल नहीं बना, तो आप क्या करोगे? आप इतना स्पिरिचुअल बन जाओ कि वो आप पे प्रभाव ना डाल पाए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो ना, आपके आनंद स्वतंत्र हो चुका है। फिर भी आप सहनशीलता आप में आएगा, आप टॉलरेंस पावर को हाई कर पाओगे, फिर आप अफेक्ट नहीं होगे इन सब सारी चीज़ों से, तो आप खुश रह सकते हो। सो ये फॉर्मूला है कि अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब स्पिरिचुअल बनो, ईश्वर को अपने हार्ट पे लाओ, गीता पढ़ो और नॉलेज लो, माइंड मैनेजमेंट करो, और फिर जाके आप ये सब जंजाल समझ में आएगा, तो फिर आप खुश रहोगे। एक अच्छा रिलेशन को आप मेंटेन कर सकते हो और खुश रह सकते हो। ये अल्टीमेट फॉर्मूला, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा।